ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में एक बार फिर आंतरिक कलह देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस के कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों को ही अपमान करके धक्का मारकर बाहर कर दिया गया। आखिर ये बिहार में चल क्या रहा है, इस मामले पर तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नविंदु जो जुड़ रहे हैं। सर, क्या कुछ चल रहा है बिहार में, किस तरीके की कलह जो ये देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी से जो कन्हैया कुमार को ही मिलने नहीं दिया, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 2 दिन पहले बयान दिया था और लालू यादव को बिहार की सियासत का गब्बर बताया था। और अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई, आप उसको जोड़िए। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार अपने आप को बिहार का सबसे बड़ा नेता समझते हैं, लेकिन उसी कन्हैया कुमार को लालू यादव अपने पैरों की धूल नहीं समझते हैं। तेजस्वी यादव की नजर में कन्हैया कुमार कुछ भी नहीं है, और ये तस्वीरें उस बात की गवाह दे रही हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ एक मंच, एक ट्रक पर सवार थे, लेकिन कन्हैया कुमार जैसे ही वहां शामिल होने के लिए पहुंचे, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया जिसे देखकर लगता है कि क्या ये व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा है, और वो भी तब जब राहुल गांधी खुद वहां मौजूद हैं। राहुल गांधी की आंखों के सामने उनके पार्टी के उस नेता को, जिसे राहुल गांधी बिहार कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी थी, जो एक अभियान चला रहे थे, नौकरी दो पलायन रोको, आज उनको लालू यादव ने न नौकरी दिया है और रोक दिया है पूरी तरह से। तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वहां पर कन्हैया कुमार को रोकते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में पप्पू यादव को मंच पर नहीं चढ़ने दिया है। पप्पू यादव की स्थिति ऐसी है कि वो घर के हैं कि घाट के हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है। चुनाव के पहले भी वो कहते रहे कि हम तो राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम तो कांग्रेस के व्यक्ति हैं, हमारी विचारधारा कांग्रेस से मिलती जुलती है। फिर चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव जीते, कांग्रेस को समर्थन करते रहे, लेकिन राहुल गांधी के सामने उनके साथ भी वही हुआ जो कन्हैया के साथ हुआ। और ये बता रहा है कि आज एक बार तस्वीर देखिए, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर ध्यान से दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से कन्हैया को मुंह छिपाकर वापस लौटना पड़ा, और ये उनकी घनघोर बेइज्जती है, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और सियासत में इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि वो नेता जो युवाओं का सबसे बड़ा नेता होने का दावा करता है, जिसे बिहार में सो कॉल्ड युवाओं का मसीहा बताया जाता है, कहा जाता है कि कन्हैया कुमार जो है वो युवाओं की आवाज है, उनके साथ लाखों करोड़ों युवा बिहार के हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, उनको पता तो था कि कन्हैया आ रहे हैं, और उनके सामने ही इस तरह से व्यवहार किया गया है एक नेता के साथ। इसके कई सियासी संदेश भी जाएंगे, लेकिन लोग तो ये तक कहने लगे हैं कि आखिरकार कन्हैया कुमार की गलती क्या है। लेकिन लालू यादव जो हैं, उनके हिसाब से ही बिहार की सियासत महागठबंधन की चलेगी, उन्होंने तय कर दिया है। वो चाहेंगे तो राहुल गांधी को भी इस तरह से धक्के मारकर निकाल देंगे, और लालू और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। लालू यादव चाह लेंगे कि राहुल गांधी की एंट्री रोक लें बिहार में चुनाव तक, तो वो रुक जाएगी। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि यह पार्टी एक सीट भी नहीं जीत सकती, कोई जनाधार नहीं बचा है। इसीलिए राहुल का अभी तक इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि खुद के उनकी पार्टी के नेता, जिनको बिहार का एक लौता कांग्रेस का चेहरा भी मान सकते हैं, या बहुत अच्छा चेहरा जिसे कहते हैं वो मानते हैं, तो उनके खिलाफ उनको इस तरह से अपमानित करके बाहर कर दिया गया। तेजस्वी और कन्हैया कुमार में पहले ही असमंजस जो है दिखाई देते हैं, उनके बीच जो है आंतरिक कलह भी दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या कुछ हो रहा है ये बिहार में? ये आपने क्या कह दिया कि राहुल गांधी जो है वो इस पर बयान देंगे। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है लालू यादव के सामने मुंह खोलने की। अभी प्रशांत किशोर ने कहा था कि जितनी सीट भीख में लालू यादव देंगे कांग्रेस को लेनी पड़ेगी, और कांग्रेस की स्थिति वही है। वाकई में कांग्रेस जो है वो पिछलग्गू पार्टी बनी हुई आरजेडी की, और राहुल गांधी क्या सोनिया गांधी भी नहीं बोल पाएंगी। लालू यादव का साफ मानना है कि बिहार में महागठबंधन का एक ही नेता है, और वो कौन है? लालू यादव है, और नए दौर में वो तेजस्वी यादव होंगे, और आने वाले 25 साल के बाद तेजस्वी यादव के जो बेटे हैं वो बड़े होंगे, वो फिर महागठबंधन को लीड करेंगे। तो राहुल गांधी का बयान इस पे सामने आएगा। इतनी हिम्मत राहुल गांधी की नहीं है कि वो लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दें। राहुल गांधी के समय ही तो कन्हैया को बाहर किया गया था। कुछ दिनों पहले वो कांग्रेस को लीड कर रहे थे बिहार में, लेकिन फिर लालू यादव ने कह दिया कि आप जो है कन्हैया को कह दीजिए कि वो दिल्ली में रहें, वो बिहार में ज्यादा इधर उधर ना करें। उसके बाद कन्हैया बीच में से गायब हो गए थे, कई चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे थे खुद को। वो कन्हैया की भी दिक्कत क्या है ना, उनको भी लगता है कि वो जो है बहुत बड़े यूथ लीडर हैं। उनको लगता है कि जेएनयू से वो आए हैं, और इतना ज्यादा उनके पास जानकारी है कि उनके सामने सब बेवकूफ है। और जो उनकी बात करने की शैली है, जिस तरह से वो बात करते हैं, और जिस कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, 2 चुनाव हार चुके हैं अभी तक,
खुद को प्रूव नहीं कर पाए हैं। आप ये देखिए कि राहुल गांधी के इसी मंच पर नक्सल लीडर भी मौजूद थे, दीपंकर भट्टाचार्य, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, तीनों पार्टियों के नेता मौजूद थे। मतलब आप एक नक्सली पार्टी के नेता को, जो महासचिव है, उसको जगह दे रहे हैं, लेकिन एक जो बिहार का लड़का है उसको जगह नहीं दे रहे हैं। कन्हैया कुमार को भी अब समझनी चाहिए कि आखिरकार वो इस अपमान को कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। कई लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस, कन्हैया कुमार को लालू यादव ने कांग्रेस से निष्कासित करवा दिया है, क्योंकि जो भूमिका है उससे तो नहीं लगती है कि कन्हैया कुमार का कुछ हो पाएगा बिहार में। और किस तरह से वो पिछले दिनों वाम दल को, लेफ्ट पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ आए, बहुत सपने देखे होंगे, बहुत सपने संजोए होंगे, उनको लगा होगा कि राहुल गांधी जो है वो उन्हें बिहार का सबसे बड़ा चेहरा बना देंगे। लेकिन पहले राजेश राम को अध्यक्ष बनाया और बताया कि भाई तुम सवर्ण जाति से हो, तुमको यहाँ हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे, तुमको सिर्फ इसलिए यहाँ पर हम आगे रखे हैं क्योंकि तुम अच्छा बोलते हो, बाकी हमारी सियासत जो है वो दूसरी जातियों के इर्द गिर्द ही घूमती है, हम तुष्टीकरण के सरदार हैं। तो कन्हैया कुमार को इससे सबक लेनी चाहिए। उनको अब ये सोचना चाहिए कि आखिरकार उनके साथ कब तक अपमान होते रहेगा। और ये सिर्फ कन्हैया का अपमान नहीं है, ये बिहार का भी अपमान है, ये बिहार के युवाओं का अपमान है, क्योंकि वो दावा करते हैं कि वो बिहार के युवाओं की आवाज हैं। तो इस तरह से हजारों लोगों के सामने, और अब तो वीडियो वायरल हो चुका है तो लाखों करोड़ों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। कन्हैया की अंतरात्मा भी अब सोच रही होगी कि आखिरकार ये वहां पर गए क्यों, क्योंकि आज तक तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें साथ में मंच साझा करने का अधिकार नहीं दिया है, और जब तक वो रहेंगे तब तक ऐसा होगा भी नहीं। कन्हैया जब भी रहेंगे वो पीछे ही रहेंगे, कभी उनको सामने नहीं आने दिया जाएगा। इसलिए अब उनको विचार करनी चाहिए। उनको राहुल गांधी से जो मोह है, जो प्रेम है, वो वाकई अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, बिहार बदलने का ख्वाब रखते हैं, तो उनको नया सियासी फैसला लेना होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए वो, लेकिन अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, वो कोई बड़ा इस कदम उठा सकते हैं। और इसमें पप्पू यादव भी कह रहे थे कि पप्पू यादव को तो चोट भी लगी है, ऐसा उनका बयान आया है, ऐसा वो कह रहे हैं कि मुझे चोट भी लगी है। लेकिन पप्पू यादव को राहुल गांधी से इतना प्यार है, फिर भी उनको ऐसे धक्का मारकर बाहर कर दिया गया, क्या हो रहा है ये आखिर? देखिए, पप्पू यादव की भलाई जिस ओर होगी, हर किसी से उन्हें प्यार हो जाएगा। चाहे लालू यादव हो, एक समय में मसीहा पिता तुल्य मानते थे, तेजस्वी को भाई मानते थे, फिर धक्के मार के वहां से भगाया, न लोकसभा में सीट दिया, न विधानसभा में सीट दिया, यहाँ तक कह दिया कि पार्टी मिलाओ और एक नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह परिवार में रहो। तो पप्पू यादव को भी तो घमंड है कि भाई मैं भी पूर्णिया कटिहार का बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं सीमांचल में मेरी बहुत पूछ है, मुसलमान मुझे आरजेडी को छोड़कर वोट करते हैं, और ऐसा कई बार देखने को भी मिला है, और यादव जाति के हैं। तो आप देखिए कि लालू यादव चाहेंगे कि यादवों का सबसे बड़ा नेता उनके बाद तेजस्वी ही बने, कोई पप्पू यादव सामने ना आ पाए, कोई कन्हैया कुमार सामने ना आ पाए। और अभी जब सीट शेयरिंग होगी तो उसमें तो बहुत कुछ सामने आने वाला है, और कन्हैया कुमार की जिस तरह से बेइज्जती हुई है उसी तरह से राहुल गांधी की भी बेइज्जती होगी, और राहुल गांधी की बेइज्जती बंद कमरे में होगी, और राहुल गांधी कुछ बोल नहीं पाएंगे। उनको लालू यादव कह देंगे कि भाई आपको 10 सीट पर चुनाव लड़ना है, राहुल कहेंगे ओके सर, वो कहेंगे 20 सीट पर चुनाव लड़नी है, वो कहेंगे ओके, और उनको मजबूरी में लड़नी पड़ेगी क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। लालू यादव ने महागठबंधन को हाईजैक कर लिया है, और अब कन्हैया के समर्थक कह रहे हैं कि उन्हें जो है खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी चाहिए। लालू यादव उन्हें निष्कासित करवाने का जो प्लान कर रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, अब कन्हैया कुमार को खुद आगे आकर कांग्रेस से इस्तीफा देना चाहिए अगर उनके अंदर जमीर है तो। कितनी बार कोई अपनी बेइज्जती करवाएगा? मतलब आप देख लीजिए, वहां पे वाम दल के झंडा लहरा रहे हैं, सीपीआई के, सीपीआईएम के, आरजेडी के। पप्पू यादव कह रहे हैं कि दुनिया में इस तरह का उत्साह कभी देखने को नहीं मिला है। तो इससे समझा जा सकता है कि इन लोगों के पास भी अब कोई विकल्प नहीं बचा है। इन्हें भी लगता है कि अब जो है हमारी जो आखिरी सियासी पारी है वो महागठबंधन के साथ ही हो पाएगी, हम अपनी डूबती सियासी नैया को यहीं बचा सकते हैं, क्योंकि दूसरी ओर तो हमें भाव मिल नहीं रहा है। उधर भी नीतीश कुमार है, बीजेपी है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तमाम बड़े नेता हैं। तो महागठबंधन में भी बात सेट ना हो पा रहा है, ना एनडीए की ओर से तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में अब जो है कन्हैया कुमार को बड़ा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि उनका ये जिस तरह से अपमान किया गया है, ये बिहार के युवाओं का अपमान है। एक ऐसा युवा जो बिहार बदलने की बात करता है, आज कन्हैया के साथ ऐसा हुआ है, पप्पू यादव के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। बात करें कन्हैया की, तो ये सिर्फ कन्हैया की बेइज्जती नहीं है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती है। और कहा जा रहा है कि यही सीट बंटवारे को लेकर भी होगा, क्योंकि पशुपति पारस की पार्टी हो या झामुमो हो, ये भी उसमें मिलने के जो कयास जो है लगाए जा रहे हैं कि हाँ तेजस्वी इनको पार्टी में शामिल करेंगे। उससे अब सीटों के जो त्याग होगा वो सिर्फ राहुल गांधी को ही करना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या लगता है, क्या आंतरिक कलह और पैदा होंगी?
देखिए ये बात तो तय है कि पिछली बार की तरह कांग्रेस को इस बार 70 सीटें नहीं मिलने वाली है। हाँ। कांग्रेस जो है इस बार 30-35 के ही आसपास रहेगी। और अगर किसी तरह 40 सीटें उन्हें दी भी जाती है तो 40 में से 10-15 तो आरजेडी के उम्मीदवार ही होंगे उस पे। ऐसे में राहुल गांधी जो है, आपने कहा कि कांग्रेस की बेइज्जती हो रही है, तो कांग्रेस की बेइज्जती तो देश भर में हुई है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी है कि उसका एक ही मकसद है कि जो बीजेपी का विरोध करेगा हम उसके साथ मिल जाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक। कांग्रेस की आज के समय में कोई विचारधारा नहीं है। इस पार्टी का मकसद सिर्फ एक है कि पीएम मोदी को रोकना है, लेकिन कैसे रोकना है राहुल गांधी को यह मालूम नहीं है। और इसीलिए लोग जो है उन्हें तरह तरह के नाम से पुकारते हैं, उनमें मैच्योरिटी की कमी को लेकर सवाल उठाते हैं। तो ऐसा चलता रहेगा। कांग्रेस की ऐसी बेइज्जती लालू प्रसाद यादव करते रहेंगे, तेजस्वी यादव करते रहेंगे। और यहां तक देखिए आप कि कांग्रेस का कोई नेता इतना बोलने की हिम्मत नहीं करता है कि बिहार में हमारा डिप्टी सीएम होगा। मुकेश सहनी कहते हैं कि तेजस्वी यादव के बाद मैं शपथ लूंगा डिप्टी सीएम की। तो आप सोचिए कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ जो अपनी बची खुशी जमीन है, मतलब अगर मान लीजिए आप 10% का इलाका है, उसमें माइनस में थोड़ा सा कहीं हिस्सा बचा हुआ है, तो उसको बचाने के लिए लालू यादव के हाँ में हाँ कर रहे हैं, उनकी जी हजूरी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में सियासी तौर पर लालू यादव जो है राहुल गांधी के साथ उसी तरह का बर्ताव करेंगे जैसे जंगल राज में लालू यादव अन्य लोगों के साथ करते थे। राहुल गांधी को बताएंगे कि भले आप बहुत बड़े खानदान से हो, लेकिन बिहार में आपकी नहीं चलेगी। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। कांग्रेस की मजबूरी रही है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इन्हें माफी मांगकर, हाथ पैर जोड़कर राहुल गांधी लालू यादव के सामने, तेजस्वी यादव के सामने वो जो देंगे, जितना देंगे, जो कहेंगे, सब कुछ मानना पड़ेगा, सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। उसके लिए राहुल गांधी का अपमान क्यों ना हो। आज तक प्रियंका गांधी नहीं आई है, आप सोचिए कि प्रियंका गांधी जब आएंगी तो फिर क्या होगा। तो अभी बात कन्हैया कुमार और राहुल गांधी तक रह गई है, लेकिन आने वाला जो समय है चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ होना बाकी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग अगर हो भी जाता है, उसके बाद भी आप चुनाव तक देखते रहिए क्या होता है। एक तो वोटर लिस्ट पर जो रिवीजन हो रहा है, इनकी हालत खराब है महागठबंधन वालों की, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो इस पर हम कभी और बात कर लेंगे, लेकिन ये तस्वीर जो है इस पे बिहार की जनता को एक बार विचार करनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि वो जिनको अपना नेता मान रहे हैं, उनके नेता के साथ बिहार की धरती पर इस तरह से जातीय हो रही है, इस तरह से उनका खुलेआम अपमान किया जा रहा है। और सिर्फ उनका ही नहीं, पूरी पार्टी का अपमान किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जो कांग्रेस में महागठबंधन जो प्रदर्शन कर रही थी, उसी बीच अब कांग्रेस और राजद के बीच जो आंतरिक कलह देखने को मिली है वो बहुत ही अलग दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का अपमान किया गया है, वो सीधे तौर पर कांग्रेस का अपमान है और राहुल गांधी का अपमान है। अब राजद जो है बार बार राहुल गांधी का अपमान इस तरह से करती रहेगी और कहा जा रहा है, कयास भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ सुनते ही रहेंगे, चाहे वो सीट बंटवारे को लेकर हो, चाहे वो उनके पार्टी के नेताओं को लेकर। अब आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्या कुछ सामने आता है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।